नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गोविंद मान और आइए देखते हैं कि आज 28 तारीख के अखबार में मुझे काम की चीजें क्या लगी। ये है न्यूज़पेपर 28 तारीख का और हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है यहाँ पे ये है इसको यूपीएससी, क्लैट, एसएससी, बैंक और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जिसके अंदर आपकी इंग्लिश आती है, जिसके अंदर आपका वोकैबलरी आता है, जिसके अंदर आपका करंट आता है, उन सारी चीजों के लिए इस चीज को प्रिपेयर करना। तो उसके स्पेसिफिक में किस किस तरह से पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है उस चीज के लिए फोकस करके हुए हम ये सेशंस करते हैं डेली बेसिस पे। और इस सेशन के लिए सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग जल्दी से लाइक के बटन को दबा देंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़पेपर के साथ में। ऑब्वियसली जो कल परसों की वायलेंस हुई वो पूरे के पूरे इसमें बढ़ी रहेगी, हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसी चीज को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो दिल्ली के अंदर लोएस्ट केसेस ये नहीं जरूरी है। अभय चौटाला क्विट्स नॉट रेलेवेंट। थ्री रिपोर्टर्स बुक ऑन बेसिस न्यूज नॉट रेलेवेंट। यस इट इज रेलेवेंट इन सम सेंस। अगर आप यूपीएससी के अंदर फिर वो क्या कहते हैं कि द ड्यूटीज एंड एथिक्स ऑफ प्रेस और उस पर्टिकुलर चीज को लेके जीएस पेपर 4 का इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, लेकिन इतना यहाँ पे इसका रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, हेडलाइंस जो है आज फर्स्ट पेपर की वो है गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेड टू द वायलेंस। ऐसा फार्मर का कहना है कि गवर्नमेंट की खुद की कॉन्स्पिरेसी के थ्योरी के कारण ही ये इस तरह से पूरी की पूरी वायलेंस हुई। दो किसान यूनियंस हैं जिनका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, एक ये और दूसरा भारतीय किसान यूनियन भानु। इन दोनों ने अपना प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंस के कारण स्टॉप कर दिया है। ठीक है, सिनेमाज अलाउड टू सेट टू मोर पीपल। कोविड के बाद जिंदगी अपनी वापस से लाइन पे आनी स्टार्ट कर गई है और सिनेमाज को और स्विमिंग पूल्स को धीरे धीरे 50% और फुल कैपेसिटी के साथ ओपन करने के परमिशंस मिलते जा रहे हैं। ठीक है, ये ओके ओके एक बार पढ़ लेना, ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी के शशिकला, शी वाज द फॉर्मर एड ऑफ द सीएम जयललिता। ये इतना पता होना चाहिए, जयललिता का जब डेथ हुई थी उसके बाद में इनको अक्यूज माना गया था, इनको जेल में डाल दिया गया था, अब इन्हें फाइनली रिहा कर दिया गया है। ये फिनिक्स नाम का फिनिक्स की तरह दिखने वाला एक पूरा का पूरा मेमोरियल बनाया गया है जो जयललिता के मेमोरी में बनाया गया है, चेन्नई में बनाया गया है, ये चीज जरूरी है। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन किया है चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है एदापी के पलानीस्वामी। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नॉन एसएससी नॉन आईएएस एग्जाम्स के लिए। ट्रैक्टर परेड टीयर गैस किल टू हॉर्सेस नॉट रेलेवेंट। सुप्रीम कोर्ट ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ठीक है, जो अभी रिसेंट में नागपुर बेंच का जो ग्रोपिंग के ऊपर एक जजमेंट आया था जिसमें उन लोगों ने बोला था कि जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है, जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो उस चीज को ग्रोपिंग के अंदर नहीं माना जा सकता। वो चीज बहुत ही गंदा प्रेसिडेंट सेट कर सकती है। इट विल बी सेटिंग ए डेंजरस प्रेसिडेंट, ऐसा कहना है एजी का। आपको चैट में बताना है हमारे देश के एजी कौन है, तो आंसर दिया हुआ है मिस्टर के वेणुगोपाल, मिस्टर अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल इनका नाम है। ये इंडिया के लॉयर है, इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका कहना है कि दिस विल बी सेटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट। ओके, सोल्जर किल्ड, 3 इंजर्ड इन आईईडी एक्सप्लोजन। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इतना ही आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड पेज पे आ जाते हैं तो फिर वही पूरा का पूरा बोल बच्चन है, पूरा का पूरा आपका फार्मर प्रोटेस्ट को लेके है, इसको पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस। सेकंड पेज में कुछ भी काम का नहीं है। थर्ड पेज में फिर ये एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं बीजेपी ने किया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस ने किया, कांग्रेस कह रही है किसी और ने किया। सो दैट इज हाउ दिस होल थिंग इज प्लेइंग। तो आपको ये कहीं पे भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो प्लीज इसको पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ये प्योरो का पूरा एड बेस्ड पेज है। ठीक है, अभय चौटाला क्विट्स फर्स्ट पेज से कंटिन्यू की गई न्यूज है, नॉट रेलेवेंट। गाजीपुर क्वाइट आफ्टर फिशर अमंग ग्रुप्स, नॉट रेलेवेंट। जस्ट डिनाई फार्मर देयर डिमांड। सो ये क्या कहते हैं, वही नॉर्मल अपना पॉलिटिक्स ही है, इसमें ये कुछ पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, ये रिपोर्टर्स के बारे में न्यूज है, जिन रिपोर्टर्स को रिसेंट में बुक किया गया था, जिन्होंने कानपुर के अंदर जो बच्चे हैं 3 बच्चों का फोटो दिखाया था जिस चीज के अंदर वो बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे, और वो ऐसा नहीं था बिकॉज वो बच्चे योगा और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे। और कंप्लेनेंट जिसने इनके खिलाफ केस किए है बेसनेस न्यूज का, उसने ये बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप गर्मियों के कपड़ों के अंदर योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, इसलिए बच्चों ने कपड़े निकाल के रख दिए थे। ठीक है, यहां से पोटेंशियल ये भी चीज बन सकती है कि क्या हम लोगों को इन सारी की सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। क्या जो जर्नलिस्ट न्यूज में अपना अखबार आर्टिकल लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो उस चीज के ऊपर उसकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी, तो उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ऑयल फॉर्म वर्कर्स, ये न्यूज़पेपर। आइए आते हैं अब मेन उस चीज पे, ठीक है। सबसे पहली चीज, रॉन्ग टर्म फार्मर्स को क्रिटिसाइज किया हुआ है, इन लोगों को ये बोला है कि आपको एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच लेनी चाहिए, जिस चीज के अंदर आपको सरकार से बात करनी चाहिए। ये आज का एडिट 1 है, जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 के अंदर यही चीज दी हुई है। नथिंग नथिंग दैट स्पेशल, इतने दिनों से हम लोग इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। ये उसी को क्रिटिसाइज किया हुआ है इसमें पूरे को, आपको इस तरह से बैरिकेड्स नहीं तोड़ने थे, उसकी पूरी की पूरी कमेंट्री है, किस किस तरह से पुलिस कितनी इंजर्ड हुई है वो सब, ठीक है। तो नॉट दैट रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। आर्टिकल जो आज का सबसे पहला आर्टिकल है, उस वाले आर्टिकल के अलावा वो है आज का जो बजट स्पीच के ऊपर आर्टिकल है, ठीक है। तो ये आर्टिकल है, ये जयति घोष का है, फॉर्मर प्रोफेसर जेएनयू, नाउ शी टीचेस इन एमआईटी। सो इसका पूरा का पूरा कहानी क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, इसलिए इन्होंने कहा है कि बजट स्पीच को फिर से थोड़ा सा देखना चाहिए। किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को। बजट आने वाला है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आएगा, एक दो दिन में इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो करेंगे। और ये इस पूरे पूरे आर्टिकल में जो कहती हैं कि हमारी जो अप्रोच है फॉर्मल सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, हमें इनफॉर्मल सेक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर 5 में से एक आदमी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉबलेस हो गया है इस टाइम पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज है। तो इन्होंने कहा है कि जैसा आप कहते हो उससे अलावा आप एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स को भी थोड़ा सा मैनेज करो, कितना कितना खर्चा हो रहा है, कैसे कैसे इनकम आ रही है, वो सारी की सारी चीज। और आप मेजर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे बजट को रीशफल करने का कोशिश करो, जिससे बजट के अंदर जितने भी लोगों को कोरोना के कारण नौकरी गया है, जितने भी लोगों का बिजनेस डाउन गया है, उन सारे लोगों को इस पर्टिकुलर चीज से एक होप रहे, एक आशा रहे, और उनको इस तरह की चीजों से बेनिफिट मिले। तो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल ये दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एक और आर्टिकल जो है वो एक इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर है, जो ये कह रहा है कि इंडिया के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो हम लोग कह रहे थे कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, इस पर्टिकुलर ईयर का जो जीडीपी है वो श्रिंक हो जाएगा 22%। वो अब गांव के 7.7% तक आ गया, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप लोगों को फिस्कल स्टिमुलस देते रहना पड़ेगा। फिस्कल स्टिमुलस देते रहने का पड़ेगा मतलब क्या होता है? इसका मतलब लोगों को पैसा जाना चाहिए, रेगुलरली जाना चाहिए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क किस किस तरह से आपको चेंज करना है, क्या क्या स्टिमुलस है, स्टेट मेजर है, ठीक है। आरबीआई को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह से इनको रूल्स फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो दिस इज अ रिकमेंडेड आर्टिकल फ्रॉम माय साइड। द अबव आर्टिकल इज आल्सो रिकमेंडेड, दिस इज 4 आउट ऑफ 5। बट प्लीज मार्क माय वर्ड, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, प्लीज इसे जरूर से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये सेंटर पेज पे दिया हुआ आर्टिकल। इस अगर न्यूज़पेपर आप लोगों को चाहिए तो नीचे जो टेलीग्राम का लिंक आ रहा है, इस ग्रुप पे डेली सुबह 7 बजे मैं न्यूज़पेपर डाल देता हूं, और उसके बाद में ये वीडियो आती है, ठीक है। सो इफ एनीबडी इज नॉट हैविंग द न्यूज़पेपर, प्लीज इससे ग्रुप पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है। ये एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है जो बतानी है सब लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फेसिंग ऑन सेल्फ रेफरेंस। ये ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी के बारे में ये कहता है, स्टार्ट करता है बहुत ही अच्छा ऐसे के तरीके का लिखे गया आर्टिकल। स्टार्टिंग की 1 लाइन ये वाली आप कहीं नोट करके रख सकते हैं, यूपीएससी वाले बच्चे कहीं पे भी एसएमए वाली चीज काम आ सकती है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। ओपनिंग इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के लाइन से किया। ये कह रहा है कि जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई है, इसमें बहुत ज्यादा हाई वर्ड्स यूज किए गए हैं। ये 2020 की जो पॉलिसी है इसके अंदर बहुत ज्यादा जार्गन्स का यूज किया गया है। इन जार्गन्स का जो यूज किया गया है, जार्गन्स एंड क्लीशेस का जो यूज किया गया है, इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स को ऐसी एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे उनको एक सेल्फ फाइनेंसिंग रेवेन्यू मॉडल मिले, जिससे उनको क्या कहते हैं, एक तरह से जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो भी इस पर्टिकुलर आर&डी के अंदर पैसा लगाएं, तो उनसे उसका सेंस पूरा का पूरा बनेगा। ये साइंस और उसके सोसाइटल इंपैक्ट के बारे में भी बात करता है आर्टिकल। तो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, अनदर आर्टिकल व्हिच इज टू बी रेड इन टुडेस न्यूज़पेपर, 5 आउट ऑफ 5 इन माय केस। आई एम गोइंग टू मार्क द स्टार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बेस्ट शॉट अवेज कोविड। तो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल दिया हुआ है जितनी भी कोविड वैक्सीन जो मार्केट में भी अवेलेबल है, उन सारे के सारे कोविड वैक्सीन की एक कहते हैं ये मेजरमेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर एफिकेसी, विद रिस्पेक्ट टू देयर एफिशिएंसी एंड ऑल। सो ये स्टार्ट करता है पूरी पूरी चीज, ये बताता है कि कोविड वैक्सीन फाइजर और बायन ने जो जो बनाई है उनका क्या क्या सीन है, इनको एफडीए अप्रूवल कब कब मिला था, इनकी क्या टेम्परेचर पर रखना होता है, इंडिया की जो फर्स्ट हेटेरोजेनस वैक्सीन है उसका क्या हिसाब है, और जो हम लोगों ने वैक्सीन के ट्रायल्स किए हैं इनका किस किस तरह से हम लोगों को इनको सही रखना चाहिए, हमें कौन सी वैक्सीन चूज करनी चाहिए, हम लोग कौन सी चीज को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, मोर वैक्सीन देन टेकर। ये वही क्या कहते हैं कि लोग जो है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिलिंग मेजर करना है। पिछले 2 दिन से हम लोग लगातार ये आर्टिकल में इसी चीज की बात कर रहे हैं, तो वही आज चीज कंटिन्यू हुई है, नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट।
उसके बाद आता है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस चीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट जो होता है वो होता है कि हम लोग जो लोगों को, जो बच्चों को क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किस किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो सारी की सारी जो चीज है उस चीज के अंतर्गत एक ही आर्टिकल दिया हुआ जो शटडाउन कल्चर के बारे में बता रहा है। शटडाउन मतलब कब कब इंटरनेट बंद हुआ है, इंटरनेट जो बंद होता है उस चीज से किस किस तरह से आर्टिकल 19 इफेक्ट होता है। इस चीज के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, प्लीज उनमें से किसी एक आर्टिकल को पढ़ लेना। यहाँ से एक डेटा फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को देखने वाला है, वो चीज ये है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट का शटडाउन हुआ है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट का शटडाउन हुआ है। लेट मी क्विकली जूम इनटू दिस। दिस इज द मोस्ट शटडाउन कंट्री, मतलब हमारे देश के अंदर होता है, जो एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है। उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मैक्सिमम दिखा रखा है, 199 बार इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई। किस किस तरह से इस गवर्नमेंट जैसे आई है तो इंटरनेट शटडाउन का ग्राफ जो है वो इंक्रीज हुआ है, उस चीज के बारे में बता रखा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखने, ठीक है, सो दैट मेक्स दिस थिंग रेलेवेंट। ओके, नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने 2 आईएएस ऑफिसर्स हैं जो आंध्र प्रदेश के अंदर आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर सेंसर मोशन लगाते हुए, उनके काम को गलत बताते हुए उनको एक तरह से रिजेक्ट किया है। उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया है। माइंड यू वहां पे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, जो उनके स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब पंचायती राज वाले इलेक्शन जो कराने वाले, ठीक है। ये फर्स्ट पेज से कंटिन्यू है, नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट, दिस इज नदर 5 आउट ऑफ 5 आर्टिकल, प्लीज रेफर दिस थिंग, ठीक है, बहुत जरूरी है। कंजर्वेशनिस्ट ज्वाइन पैनल ऑन एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। ये पूरा का पूरा चीज क्या है कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे 32 अपीलेंट हैं जिनके पास में यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पास में इनके फार्म हाउस टाइप हैं, घर टाइप, जिसमें से एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिथुन चक्रवर्ती भी। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि यार ये आप लोगों को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, बिकॉज इससे एलिफेंट कॉरिडोर इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, एक चीज, गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, 2 चीज, हु इज दिस नंदिता हजारिका, 3 चीज, और चौथी चीज इनका जो कंजर्वेशन है ये किस किस चीज के अंतर्गत आता है, 4 चीज। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज के ऑर्डर को लेके क्या क्या कहा है, इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और इस चीज को पढ़ लेना है, ठीक है। ये नॉट रेलेवेंट पॉलिटिकल न्यूज है, ठीक है। एक्टर रेप केस ट्रायल पोस्टपोन, हटाओ इस चीज को। और नेक्स्ट, इस चीज को कोई रेलेवेंट नहीं है, ये सारी की सारी ये क्या कहते हैं, इतना कुछ ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, प्योरली पॉलिटिक्स वाली न्यूज है, हमारे पेपर में नहीं आएगी। हमारे पेपर में जो आएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीज को देखना। ये ग्रुपिंग वाले एलिमेंट जो है, जो रेप का एक सबसेक्शन की तरह पे फोकस किया गया है, इस चीज को आप चाहें तो देख सकते हैं, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है। जब भी हम लोग इस चीज को देखते हैं तो ये इस चीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो मूविंग विलेज सेलिब्रेट्स न्यूबॉर्न डॉटर्स, किस किस तरह से न्यूबॉर्न डॉटर्स को सेलिब्रेट कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, एक वुमन इक्वालिटी, फिर वो वुमन गर्ल चाइल्ड देख रहा है, क्योंकि 25 जनवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, तो उसी के आगे इसका कंटिन्यूएशन में 2-3 दिन आर्टिकल और आएंगे, उसे तो थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। आपको इसके एग्जांपल्स लिखने हैं कि किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो सारी सारी चीजों के अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। कैसे कैसे बनेंगी वो आपको यहाँ पे देखते रहना, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में डू नॉट फायर एट प्रोटेस्टर पॉलिटिकल, बीजेपी इनको ब्लेम कर रही है, लोगों की ये वो मिट रही है, कांग्रेस बीजेपी को प्रमोट कर रही है, कह रही है तुम्हारी कॉन्स्पिरेसी है, ये दीप सोदी करके है कि इसकी जिम्मेदारी बता रहे हैं। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज का आर्टिकल नंबर 5 जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आई ऑल्सो गिव दिस थिंग 5 आउट ऑफ 5, अ वेरी स्टार मार्क आर्टिकल। अ ग्लोबल चैलेंज टू डिलीवर द वैक्सीन, किस तरह से हम लोग 100 मिलियन एंड काउंटिंग केसेस जिनको अभी तक इन्फेक्शन हो चुके हैं उन लोगों को हम लोग वैक्सीन किस तरह से डिलीवर करेंगे और किस किस तरह से उस चीज को वो करेंगे। जो यूके में नया कोरोना वायरस का स्ट्रेट मिला था उस चीज के अगेंस्ट जो इंडिया की वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको हम लोग एक एफिशिएंट वैक्सीन के तौर पे हम लोगों ने माना है, तो ये एक जरूरी चीज है, ठीक है। सो सिमिलरली ये चीज क्या कहते हैं, नॉट दैट रेलेवेंट, नॉट दैट रेलेवेंट, ठीक है। सो sort of this thing is important. I will give this thing 3 out of 5. टाइमलाइन फॉर अपॉइंटमेंट, हमारे देश में बहुत सारे क्या कहते हैं कंसर्न्स ये रहते हैं लोगों की कि हाँ आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं होता, इस वजह से पेंडेंसी है, इस वजह से बैकलॉग्स हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई हैं, इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज कोविड-19 मैंडेटरी सेज वेंकैया नायडू। सो वेंकैया नायडू ने बोला कि बजट सेशन से पहले सब लोगों का कोविड टेस्ट होना
जरूरी है। और अगर किसी का कोविड टेस्ट नहीं है तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग थोड़ा सा गलत तरीके से देखेंगे कि जो भी, क्योंकि हाउस की फिर वो है कि सब लोगों को हो सकता है, तो दैट इज वाई। ठीक है, फोर्थ पेज में वही कॉन्क्रीट वॉल पे म्यूरल्स और ये फिर एक्टिंग वगैरह के आर्टिकल्स हैं, फिर ये न्यूज़पेपर खाना वाना हटाओ इस चीज को। इंटरनेशनल पेज पे आओ, वर्ल्ड पेज पे ट्रम्प का ट्रायल चल रहा है, इस पे भी बॉल बाय बॉल कमेंट्री है, नॉट दैट रेलेवेंट, 1 आउट ऑफ 5। पढ़ने का मन करे पढ़ लो, नहीं पढ़ने का मन करे मत पढ़ो, एकदम फाइनल में जब कंक्लूजन निकल के आएगा तब पर्टिकुलर चीज देख लेंगे। देखने वाली चीज बस यहाँ पे ये है कि जो माइनॉरिटी की लीडर थी उस टाइम पे, उन्होंने यूटर्न ले लिया है, उसको जो पहले वोट करके बाहर करना चाहते थे, अब वो लोग उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हाँ, हालांकि ये चीज प्रोसेस होगी क्योंकि टोटल 100 लोगों में से 55 लोगों ने ट्रंप के अगेंस्ट वोट किया, इसलिए ट्रंप का अब इंपीचमेंट होएगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, चाइनीज मीडिया एम्स टू इंडिया ओवर कोविड-19 वैक्सीन। अब देखो, कोविड का जो मेन सोर्स जो बोल रहे थे, जो मैक्सिमम प्री हाइपोथेसिस है लोगों की, वो है कि चाइना से कोविड आया। अब क्या हो रहा है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इंडिया ने अपनी खुद की वैक्सीन बना ली, बाकी सारे इंडिया के पड़ोसी देश इंडिया से वैक्सीन खरीद रहे हैं, कोई भी चाइना से वैक्सीन खरीद नहीं रहा है। चाइना से सिर्फ एक कंट्री ने वैक्सीन खरीदी है, पाकिस्तान ने, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दिया। ठीक है, इसीलिए अब चाइना की जो मीडिया है, चाइनीज मीडिया जो है, वो इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन को लेके मार्केट में गलत गलत खबरें फैला रहा है, मार्केट में गलत गलत चीजें फैला रहा है, जिस चीज से लोगों का इंडिया की वैक्सीन के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाए और लोग इंडिया की वैक्सीन लेना खत्म कर दे। इसी चीज को लेके चाइनीज मीडिया काम कर रहा है, तो इसकी चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल को पढ़ लेना। दिस इज अ वेरी 5 आउट ऑफ 5 आर्टिकल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द डे। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट, ब्लिंकन गेट्स टू वर्क, स्ट्रेसेस ऑन यूएस अलायंस। दिस इज सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपको पता होना चाहिए कि एंटोनी ब्लिंकन एंड यूएस चाइना टाइज किस तरह से वेरी करते हैं। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ एंटोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब एक तरह से वहां के होम मिनिस्टर्स हैं एंटोनी ब्लिंकन। ठीक है, और इनका किस तरह से पूरी पूरी चीज, इनके डिसीजन से किस तरह से चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, और इंडिया यूएस रिलेशंस हैं, और यूएस चाइना रिलेशंस हैं, वो कैसे कैसे इफेक्ट हो जाएंगे, इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ओके बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ईरान सेज इजराइल इज वेजिंग अ साइकोलॉजिकल वॉर। उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। ओके, नेक्स्ट, FIIs ने एग्जिट किया है इंडिया को ड्यू टू द ऑनकमिंग वोलेटिलिटी। बजट के बाद मार्केट वोलेटाइल हुआ, तो FII यूजुअली इस पर्टिकुलर पीरियड में पैसा निकाल के बाहर खड़े हो जाते हैं, इसीलिए मार्केट इस टाइम पे वोलेटाइल है, मार्केट इस टाइम पे वोलेटाइल है, इसलिए सेंसेक्स गिरा है। नॉट दैट रेलेवेंट। कटिंग इंडिया स्टाफ आफ्टर बैन, तो ऑब्वियसली टिकटॉक की जो ओनर कंपनी है बाइट डांस, उसने लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया जो इंडिया के उसके इंजीनियर्स थे। नॉट दैट रेलेवेंट। चाइना स्लैम्स ऐप बैन, अर्जेस इंडिया टू करेक्ट डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स। लॉल वी विल नॉट। ओके, दिस ये पबजी और टिकटॉक वगैरह सब बैन होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा टाइम खराब होता है इस चीज में। ठीक है, तो इस चीज को हटा देंगे यहाँ से। नॉट दैट रेलेवेंट कुछ नहीं है ये। इंडिया हाई डेट बर्डन कुड हैम्पर, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, मूडीज का ऐसा कहना है, मूडीज का ऐसा कहना है कि हमारे देश का जो हाई डेट बर्डन है, जिसमें हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो हमारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, उस चीज से हमारे लोगों को जो हम लोग फिसल स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एबिलिटी हैम्पर होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज एक काफी जरूरी आर्टिकल है। आई ऑल्सो रिकमेंड दिस आर्टिकल, आई विल बी गिविंग दिस आर्टिकल अ स्टार, जो एक जरूरी चीज। ठीक है, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, कुछ जरूरी नहीं है। एफडीआई इनफ्लोज कर, एफडीआई इनफ्लोज के ऊपर क्या आर्टिकल है? फिगर जरूरी नहीं है, बजट में आएंगे ये सारी फिगर, छोड़ दो इन चीजों को। ठीक है, फिर नीचे सारा का सारा स्पोर्ट्स दिया हुआ है, ये इस चीज के साथ में आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसी के साथ में ये था आज का अखबार। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसी तरह से डेली सुबह हम लोग अखबार करते हैं, और अखबार आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द टॉपिक। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज ये नीचे जो टेलीग्राम का वाला लिंक आ रहा है, इस टेलीग्राम वाले लिंक को आप लोग जल्दी से क्लिक कर दीजिए, और इस टेलीग्राम वाले लिंक पे आपको डेली का न्यूज़पेपर और इन वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आई विल बी पुटिंग दिस लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो ऑल्सो, तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके लिंक होगा। ठीक है, दैट वुड बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड डू हैव अ वेरी ग्रेट डे।